नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। रीट थर्ड ग्रेड में दोस्तों लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड के दोस्तों यहाँ पर फाइनल रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ और हाई कोर्ट में याचिका को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जितने ज़्यादा प्रश्न डिलीट हुए हैं इस भर्ती में, उससे इस भर्ती में हाई कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी। हाई कोर्ट में याचिका लग गई है, सबसे पहले मैं उसको लेकर बात कर लेते हैं। उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट को लेकर भी बात करेंगे और कट ऑफ को लेकर भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, अध्यापक भर्ती 2025 लेवल प्रथम भर्ती विवाद, प्रश्न डिलीट और उत्तर संशोधन को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आनंद शर्मा एवं अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि 11 प्रश्नों को एनसीईआरटी, आरबीएसई और अन्य सरकारी प्रकाशनों के उपलब्ध प्रमाणिक तथ्यों के बावजूद डिलीट कर दिया गया है। वहीं कई प्रश्नों में प्रमाणिक प्रूफ उपलब्ध होने के बावजूद उत्तरों को आवश्यक संशोधन नहीं किया गया, यानी कि जो गलत प्रश्न थे उनमें तो संशोधन नहीं किया गया, उनको तो डिलीट नहीं किया, बल्कि जो सही क्वेश्चन थे उनको बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, जिनके प्रूफ भी हैं। याचिका में मांग की है कि प्रमाणिक पुस्तकों में अधिकृत स्रोतों के आधार पर विवादित प्रश्नों का पुनः निरीक्षण कर परिणाम संशोधन किया जाना चाहिए, यानी कि रिवाइड रिजल्ट जारी करने की मांग की है। और गलत तरीके से डिलीट किए प्रश्नों का लाभ प्रभावित याचिकाकर्ताओं को प्रदान किया जाए। साथ ही सही फॉर्मूले का उपयोग करते हुए पात्र अभ्यर्थियों को न्याय सुनिश्चित किया जाए। तो ये जो याचिका है वो कल लगाई गई है। अब इस मामले में याचिकाकर्ताओं को न्याय मिलने की उम्मीद है और 18 प्रश्नों का संशोधन को लेकर मांग की गई है। मामले की सुनवाई जल्दी होगी, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की ओर की संभावना है। इस प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आनंद कुमार शर्मा एवं अरविंद अरविंद कुमार शर्मा पैरवी करेंगे। तो दोस्तों ये याचिका लग गई है फाइनली। अध्यापक भर्ती में 7 प्रश्न पत्रों में 43 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, एक दो नहीं बल्कि 43। यहाँ पर देख सकते हैं लेवल वन के संसद के तो 4 प्रश्न थे और सामान्य के 11, टोटल 15 प्रश्न लेवल वन में डिलीट किए गए हैं। और बाकी की आप देख सकते हैं, लेवल टू में संस्कृत में 7 प्रश्न है, विज्ञान गणित में 8 प्रश्न है, एसएसटी में 6 प्रश्न है, हिंदी विषय में 4 प्रश्न है, अंग्रेजी विषय में 3 प्रश्न है। टोटल 43 प्रश्न डिलीट किए, जो एक बहुत बड़ी संख्या है, एक दो क्वेश्चन नहीं बल्कि 43 क्वेश्चन। तो बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि हम इसको लेकर सुधार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुधार नहीं किया उन्होंने, बल्कि जो लगातार छात्रों के यहाँ पर जो तो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो देखिए अब ये तो ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या अब इससे इसके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ सकता है, रिजल्ट को रोका भी जा सकता है, नियुक्ति प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी रोका जा सकता है। जल्द ही याचिका पर सुनवाई होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम फाइनल कट ऑफ और फाइनल रिजल्ट को लेकर। देखिए अब आपसे डीवी स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे। लेवल टू में तो 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है, तो जो कट ऑफ आई वो 3 गुना की है, जबकि एल वन में 2 गुना की कट ऑफ आई है। तो एल वन में अगर अब मैं बात करूँ तो 7 से 8 अंक तो मिनिमम आपके सभी छात्रों के नंबर बढ़ने वाले हैं जो फाइनल रिजल्ट आएगा। एल वन में सबसे पहले बात करें, देखिए एल वन में आप पोस्ट दे सकते हैं, इससे आपको अपनी रैंक का भी अंदाजा हो जाएगा। देखिए सामान्य जनरल कैटेगरी में पुरुषों की 1571 पोस्ट हैं और यहाँ पर अब बाकी की जो पोस्ट हैं वो जो महिला वर्ग की हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में देखिए टोटल जो पोस्ट है 612 हैं, जिसमें पुरुषों के लिए 429 हैं। तो ये जो एक तरह से पुरुषों की रैंक आप मान सकते हैं, इसके अंदर अगर आपकी रैंक बन रही है तो ही सिलेक्शन होगा। हालांकि 2000 पद बढ़ाए गए थे, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जो कट ऑफ आई है उसमें लगभग दोस्तों कट ऑफ आपकी बढ़ेगी 8 नंबर तक, 8 नंबर तक कट ऑफ बढ़ जाएगी। नई भर्ती को लेकर भी जल्द ही दोस्तों आपका इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति के बाद गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी के जो पद हैं वो खाली हो जाएंगे। थर्ड ग्रेड की भर्ती जल्द ही बड़े पदों पर आएगी, लगभग 30,000 पदों पर। तो जिन छात्रों का इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है वो नेक्स्ट भर्ती की भी तैयारी कर सकते हैं। अगले जुलाई तक अंत तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। रीट पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। तो जिनका प्री पास है वो मुख्य परीक्षा पर ही फोकस करें ज़्यादा, क्योंकि सिलेक्शन उसी से होगा आपका। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर फाइनल रिजल्ट को लेकर, देखिए अब हिंदी विषय की कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई गई है। लेवल टू में 226 गई है, एससी में 214 गई है, एसटी में 205, ईडब्ल्यूएस की 220 कट ऑफ, ओबीसी की 223। तो इसमें लगभग आपकी 10 से 12 अंक बढ़ेगी, क्योंकि 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है। ऊपर देखोगे तो आपको दिख जाएगा 3 गुना, यानी कि 2 गुना नहीं है 3 गुना है, तो कट ऑफ 10 से 12 अंक बढ़ेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर एसएसटी विषय की, तो एसएसटी विषय का आप यहाँ पर कट ऑफ देखोगे तो एसएसटी में 211 गई जनरल की, ओबीसी की 205 गई थी दोस्तों कट ऑफ, और 206 माफ कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों एससी कैटेगरी में 194 है, एसटी में 190 कट ऑफ गई है, एमबीसी में। तो ये जो इतनी भी आपकी कट ऑफ गई है, चाहे वो एसएसटी की हो, हिंदी की हो, या फिर संसद की हो, लेवल टू की 210 कट ऑफ गई थी, तो इन सब में दोस्तों आपकी 10 से 12 अंक बढ़ेगी।
और यहाँ पर आप जो साइंस मैथ की कट ऑफ देख सकते हैं। L1 की कट ऑफ संसद की देखिए दोस्तों 10 गई है, जो कि दोस्तों सामान्य से काफ़ी ज़्यादा गई, क्योंकि सामान्य का जो पेपर आया था वो काफ़ी टफ आया था। सामान्य की जो कट ऑफ गई है दोस्तों जनरल कैटेगरी में 100 आपकी 83 गई है दोस्तों। इसके अलावा 178 कट ऑफ गई है दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की। तो इस प्रकार से 173 एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ गई है, तो इसमें भी आपकी 10 अंक तक बढ़ जाएंगे। इसके अलावा लेवल 2 में भी लगभग 10 से 12 अंक बढ़ेंगे। तो दोस्तों फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनके 10 से 12 अंक कट ऑफ से ज़्यादा हैं। बाकी डीवी स्कूटनी फॉर्म करवा लें, लेवल 1 के 18 तारीख से होना स्टार्ट हो जाएंगे।